हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 3। बच्चों आज हम लोगों को बेसिकली फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट को समझना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंसेप्ट को समझना है और उस पर रिलेटेड छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन या अच्छा एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्लियर बच्चों? इससे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ करके गए थे, आप लोगों को बेसिकली अटेम्प्ट करना था। पहले क्या करते हैं बच्चों, उस क्वेश्चन को बताते हैं। देखो है क्या बच्चों, हमारे पास ऐसे एक वेज है जिसके ऊपर दो ब्लॉक का सिस्टम, एक का 10 केजी और एक कितना बच्चों 5 केजी, जो क्या है एक लाइट पुली के थ्रू, लाइट स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। क्लियर है? एक का मास 10 केजी 5 केजी और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पे 53 और यहाँ पे कितना बच्चों 37। तो हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि इस सिस्टम का क्या निकालिए बच्चों, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालिए। और दूसरा क्या बोला गया था बच्चों कि इस स्ट्रिंग के अंदर लगने वाला टेंशन कैलकुलेट कीजिए कि इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा। करना क्या है बच्चों, सिंपल सा सबसे बड़ा काम कि फोर्स आइडेंटिफाई करना है, सारे फोर्सेस को लिखना है। एफबीडी बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं बनाओगे फिर भी काम चलेगा। इसी पे बेसिकली फोर्स आइडेंटिफाई कर दो और क्या लिख दो, इक्वेशन लिखो, एनएलएम का इक्वेशन लिखो और आप टेंशन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। एग्जैक्ट सेम जैसा हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में किए थे। यहां पे बस चेंज क्या हुआ बच्चों कि यहां पे जो सरफेस है वो स्मूथ ना रह करके यहां पे एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ गया है। क्या आ गया बच्चों, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जो क्या करेगा बच्चों, जो एक फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? तो हमको निकालना है टेंशन एक्सेलरेशन। सारा काम वैसे ही करना है जैसे हम लोग एनएलएम में करते थे। चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम कर देते हैं कि इस पे लगने वाला फोर्सेस सब देखते हैं कौन कौन सा फोर्स। 0.2 इसको रहने दो अभी, 0.1। सबसे बड़ा काम बच्चों की क्या लगेगा, mg नीचे, तो अलग अलग करके पहले fbd अलग नीचे बना लो, उसके बाद ऊपर लिखो। देखो ऐसे हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है, ये एज्यूम कर लो हमारा एंगल हो गया थीटा। यहां पे क्या लगेगा बच्चों, नीचे सबसे पहला काम mg। क्लियर है? ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया mg का, इधर क्या हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों mg कितना sin थीटा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स लगा दिए हम लोग। mg का एक नीचे कंपोनेंट कितना mg cos थीटा, देखना ध्यान से, इसी फोर्स को mg cos थीटा और नीचे क्या लगेगा mg sin थीटा। ये सबसे आसान तरीका है। बेसिकली mg को हम लोग क्या कर दिए, mg का कंपोनेंट कर दिए। और कौन फोर्स लगेगा बच्चों, टेंशन लगेगा। किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, रस्सी में टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। और क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किधर, ऊपर की तरफ, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्या कोई और फोर्स भी आएगा? ये सारा काम हम कहां करते थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। जब फ्रिक्शन क्या था बच्चों, फ्रिक्शन एब्सेंस था, फ्रिक्शन यहां पे नहीं था। ये मान लो बच्चों हेवियर ब्लॉक है, इसकी टेंडेंसी किधर होगी, आने की, नीचे आने की। समझना बच्चों, जैसे ही बच्चों ये हेवियर ब्लॉक नीचे आने की टेंडेंसी होगी, यानी कि यहां पे रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो यहां पे फ्रिक्शन आएगा। क्लियर है? और फ्रिक्शन किसका अपोज करेगा बच्चों, फ्रिक्शन अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का। तो फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। बस काम खत्म। इस पे इतना ही फोर्स लगेगा। इस पे कौन कौन सा फोर्स, एक mg, एक टेंशन, एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन, 4 फोर्स। हम क्या किए, mg का दो कंपोनेंट, एक अलोंग द इंक्लाइंड mg sin थीटा, एक परपेंडिकुलर द इंक्लाइंड mg cos थीटा, दो कंपोनेंट कर दिए, एक नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। क्लियर है? एग्जैक्ट सेम यहां पे भी आएगा। इसका भी अगर बच्चों आप क्या करोगे, अगर एफबीडी बनाना चाहोगे, पहले यहाँ पे कंपोनेंट करोगे तो यहाँ पे भी नीचे mg लगेगा, ये थीटा, ये 90 थे, 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों, mg cos थीटा, और इधर कितना आएगा mg cos थीटा, इधर कितना आएगा बच्चों mg क्या sin थीटा। ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन ऊपर रस्सी में, और फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन समझना बच्चों ध्यान से। अगर यहाँ पे एक एक करके फोर्स लिखे, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, परपेंडिकुलर द इंक्लाइन कितना लगेगा बच्चों mg cos थीटा, नॉर्मल ऊपर,
टेंशन इधर। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का। जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा, माने है कि इसका एक्सीलरेशन किधर है बच्चों? नीचे की तरफ। जैसे ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की? इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, यानी कि इसका एक्सीलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। कनेक्टेड मोशन है तो ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा बच्चों, तो फ्रिक्शन किधर आएगा? नीचे, यानी कि इस पे लगने वाला फ्रिक्शन किधर आएगा? नीचे की तरफ। फील हुआ बात? आप एफबीडी बनाओ, अच्छे तरीके से एफबीडी बनाओ, सारे क्वेश्चन को लिखो। अगर आपसे नहीं बना है तो अब फिर अटेम्प्ट करो, यहां से एकदम बन जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब बस इक्वेशन लगाना है, इक्वेशन लिखना है और बनाना है। अगर आपसे नहीं बना तो आप इजीली बना सकते हो अब इसके बाद। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो अब हम लोग लिखना शुरू करें। देखो लिखना शुरू करते हैं, इसको नीचे वाला मिटा दो। एक एक करके ब्लॉक A1 और ब्लॉक 2 पे एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ एनएलएम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर ब्लॉक 1, चाहे फॉर 10 kg ब्लॉक, देखना ध्यान से, क्या लिखे? फॉर 10 kg ब्लॉक। क्या हो जाएगा देखना बच्चों, इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे कितना लग रहा है? अलोंग द इंक्लाइंड mg, यानी कितना हो जाएगा? 10g sin 53। ऊपर क्या लगेगा बच्चों? ऊपर लग रहा है टेंशन, और ऊपर क्या लगेगा बच्चों? ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, इसको FR1 बोल देते हैं। पहले ब्लॉक पे लग रहा है तो फ्रिक्शन 1। ऊपर क्या लगेगा बच्चों? N नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लग रहा है बच्चों? नीचे लग रहा है mg cos कितना? 53। m का मतलब कितना? 10g cos 53। बस काम खत्म। अब अलोंग द इंक्लाइन लिखो। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइंड। क्या हो जाएगा बच्चों? F नेट इज इक्वल टू कितना होता है? M इंटू ए। क्या होगा नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड? इंक्लाइंड की तरफ नीचे क्या लग रहा है बच्चों? mg, यानी कि 10 g का वैल्यू कितना? 10, 10 इंटू 10 कितना? 100। कितना हो जाएगा बच्चों? साइन 53 माइनस ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? टेंशन, और क्या लग रहा है बच्चों? फ्रिक्शन FR1 इज इक्वल टू कितना? ma। मास कितना है? 10 और एक्सीलरेशन a। इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको मत मानो, थोड़ा और सॉल्व करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां से बच्चों ध्यान से देखने वाली बात यह है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यहां से क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस क्या हो गया? साइन 53 कितना हो जाएगा? सॉरी 100 इंटू कितना? 4/3। साइन 53 4/3 माइनस टेंशन को टी रहने दो, माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.2, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 0.2 इंटू एन। एन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg cos थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी, जो पिछले क्लास का क्वेश्चन था उसमें देखे थे हम लोग, नॉर्मल क्या हो जाएगा? इस देखो ना, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, मोशन किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? n किसके बराबर हो जाएगा? 10g cos 53, यानी कि नॉर्मल कितना हो जाएगा? 10g, यानी कि 10 इंटू 10 100, और cos 53 कितना हो जाएगा बच्चों? 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू ए। यहां से कितना हो गया बच्चों? 20, यानी कि हो जाएगा 80, और ये भी कितना हो जाएगा? 20, यानी कि एक जीरो गया 4 और 3 12, तो 20 माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 10a, यानी यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो गया 68 माइनस टी इज इक्वल टू 10a, इक्वेशन नंबर 1। बस सारा काम सेम किए हैं, सारा काम सेम जैसे एनएलएम में करते थे, बस चेंज क्या हुआ बच्चों? यहां पे फ्रिक्शन आ गया है तो फ्रिक्शन का वैल्यू लिख दो। क्लियर है? वैसे ही क्या लिखेंगे बच्चों? सिमिलरली यहां पे क्या लिखना शुरू करेंगे हम लोग? सिमिलरली फॉर 5 kg ब्लॉक। क्या हो जाएगा बच्चों 5 kg ब्लॉक के लिए? देखो एफबीडी बनाते हैं, नीचे कितना लग रहा है? ऐसे बना दो जैसा है वैसे। नीचे कितना लग रहा है बच्चों? 5g sin 37, यानी कि 5g, तो 5 का मतलब m का मतलब 5 और g का मतलब 10, sin 37। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रहने दो sin 37। ऊपर क्या लगेगा बच्चों? ऊपर लगेगा टेंशन। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है बच्चों? नीचे लग रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन FR2। देखो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे लिखे हम लोग फ्रिक्शन नीचे की तरफ। नॉर्मल इधर ऊपर लगेगा, और इधर क्या लग रहा है? mg, यानी कि 50 cos कितना? 37। क्लियर है? ब्लॉक किधर जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ। तो फिर यहाँ पे लिखो अलोंग द इंक्लाइन, F नेट इज इक्वल टू कितना? ma अलोंग द इंक्लाइन। ऊपर कितना बच्चों? t माइनस क्या हो जाएगा? 50 sin 37 माइनस कितना हो जाएगा? FR2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5a। ठीक है, ma। अब देखो बच्चों यहां से t माइनस 50
साइन 37 3/5 माइनस फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना 0.1 और एन क्या होगा देखो फिर यहाँ पे एन कितना हो जाएगा 50 cos 37। क्लियर है? यहाँ पे देखो एन कितना था mg cos थीटा, यहाँ पे भी एन कितना है mg cos थीटा, यहाँ पे मास 10 था और थीटा 53, यहाँ पे मास 5 है और थीटा 37। तो नॉर्मल कितना हो गया 50 इंटू कॉस 37 कितना 4/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5a। देखो ये क्या, ये आ जाएगा 10, ये भी क्या आ जाएगा 10, यानी कि t माइनस 30 माइनस कितना, ये 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 1 अब माइनस कितना मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या हो गया -4 इज इक्वल टू 5a, यानी कि हो गया t माइनस 34 इज इक्वल टू 5a। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। क्या करना, इक्वेशन 1 प्लस क्या इक्वेशन सेकेंड, देखो ना यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 68 माइनस टी इज इक्वल टू 10a, ये क्या हो गया t माइनस 34 इज इक्वल टू 5a, ऐड कर दो टी कैंसिल, तो 68 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 34 इज इक्वल टू 15a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काम खत्म। एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों 34 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब उसी को किसी एक इक्वेशन में रख दो। किस में रख देते हैं, चलो हम लोग सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे बच्चों फ्रॉम सेकेंड, यहाँ से क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 5 इंटू ए, कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाई 15, अब प्लस कितना हो गया बच्चों प्लस हो गया 34, इससे कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 3, यानी कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 102 डिवाइडेड बाई कितना 3, यानी कि t कितना हो गया बच्चों, यहाँ से t हो जाएगा हमारा 136 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हमारा हो गया टेंशन। बस ये टेंशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर इसमें 2 4 5 10 ब्लॉक लगा दे, कितना भी बड़ा कर दे, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चलो हम लोग जैसे लेक्चर खत्म होगा, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बेसिकली थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे लेक्चर खत्म होगा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा बड़ा सा बेसिकली क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें बहुत 4-5 ब्लॉक लगा होगा। ठीक है, उसमें निकालने का तरीका सीखो बच्चों। क्या करेंगे, फोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो फोर्स आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आप लोग एफबीडी बनाओ और जिस भी स्ट्रिंग के अलोंग, अगर ऐसा है इंक्लाइंड है तो अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा क्या लगा दो, आप लोग न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करो। लिखो इसको। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखो, फिर कंसेप्ट को भी उसका समझना है। मिटा दे, हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलो एक बहुत सा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एससीबी का क्वेश्चन है। ठीक है, एससीबी में बुक वगैरह दिया है, हम बुक नहीं देते, हम थोड़ा कुछ और दे देते हैं। चलो, एक ब्लॉक है ऐसे, क्लियर है। इस ब्लॉक का मास कितना दिया है, चलो 10 kg। ये एक कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.2। तो हमसे क्या बोला है बच्चों, यहां से ऐसे रखा हुआ, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, acting on the block, find the frictional force acting on the block। चलो लिखो, निकालो जल्दी से। हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक 10 kg का ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है। एससीबी में क्या दिया हुआ है, एक बुक है और टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, एक 10 kg का ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। तो हमको बताना है कि अभी इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अभी इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अटेम्प्ट करो बच्चों, जल्दी से अटेम्प्ट करो। डन, निकाले, चलो।
सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन, यही होता है बच्चों। म्यू दिया है हमको, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू कितना दिया बच्चों 0.2, एन निकालो, एन के लिए नीचे क्या लगेगा बच्चों mg, और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया mg के, तो यहाँ पे mg रख दो, m हो गया 10, g हो गया 10, यानी कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन। यानी कि इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, इस ब्लॉक पे एग्जॉर्ट होने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बच्चों 20 न्यूटन, और हमारा आंसर क्या होगा 20 न्यूटन। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इसको भी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल चलो हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक है, सॉरी ऐसे एक कार है, कार का मास कितना है मान लो 100 kg। फॉर एग्जांपल ठेला गाड़ी है जिसका मास कितना है 100 kg, और वो एक रोड पे रखा हुआ है, ऐसे रोड पे रखा हुआ बच्चों जिस रोड का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.2। तो हमसे बोला है कि बताइए इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। अभी के लिए तो निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया है बच्चों, म्यू दिया है 0.2, और एन कितना हो जाएगा mg। अभी देखो ना नीचे क्या लगेगा m इंटू जी, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू कितना हो गया 0.2 और इंटू कितना mg, मास कितना हो गया बच्चों 100, और g कितना हो गया 10, यानी यहाँ से फ्रिक्शन देखे बच्चों तो क्या हो जाएगा 200, अरे 0.2 हाँ 200 न्यूटन। इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 200। क्लियर है। तो अगर इससे बच्चों एक्सीलरेशन निकालें a इक्वल टू, तो f बाई m होता है एक्सीलरेशन, यानी कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई कितना 100, यानी कि यहाँ से एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमको मान लो यहाँ से कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने होम सिटी जैसे बेतिया में भी है, तो बेतिया में बैठे हैं, हमको जाना है मोतिहारी, या फॉर एग्जाम्पल पटना, पटना से कहाँ जाना है दिल्ली। ठीक है, हम क्या करें, एक कार रखें, कार है हमारे पास, कार के पास कुछ ना कुछ मास होगा, और उसको रोड पे ला करके रखो या रोड पे रखो। रोड पे रखोगे ऑब्वियस सी बात है रोड रफ होता है, ठीक है, हमको दिखता है, सब किसी को पता है कि रफ सरफेस होता है, उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो उसका क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, तो उसमें फ्यूल डालने की जरूरत ही नहीं है। अरे एक्सीलरेशन आ गया, इनिशियल स्पीड कुछ भी हो, ये क्या होगा दौड़ना शुरू करेगा, कितने एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, और हम लोग पटना से कहाँ पहुंच जाएंगे दिल्ली, तो फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे निकाले कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कितना है 20 न्यूटन, अगर 20 न्यूटन है तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, a इक्वल टू कितना हो जाएगा f बाई एम, मास कितना था 10, इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक ब्लॉक को रफ सरफेस पे रख दो तो ब्लॉक क्या हो जाएगा अपने आप दौड़ने लगेगा, या फिर एक बुक बेसिकली टेबल पे रख दो तो बुक भी क्या होगा फिसलने लगेगा, कितने एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। क्या ऐसा होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है ये समझने वाली बात है। देखो आप लोग समझो बच्चों, ये जो हम फ्रिक्शन का वैल्यू निकाले हैं इसको मिटाएं, ये समझाने के लिए। ऐसा नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता अभी समझा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दो बच्चों। ये हम लोग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाले, ये फ्रिक्शन क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों, ये हमारा है मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमम अवेलेबल, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, यानी कि इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे लग सकता है। अभी कितना फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, अभी फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 0। आप लोगों को बार बार बताए थे बच्चों कि फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है, टेस्ट में भी देंगे, अभी टेस्ट होने दो, टेस्ट होगा तो बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर करेंगे भी हम लोग। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपने आप अपने डायरेक्शन को क्या करता है बच्चों, खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। और क्या होता है बच्चों, रिक्वायर्ड फोर्स होता है, उतना ही फ्रिक्शन लगता है जितना आवश्यक होता है। और फ्रिक्शन किसका अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का। जब मोशन होगा या मोशन करने की टेंडेंसी होगी, क्या ये ब्लॉक अभी चलने की, इस ब्लॉक की चलने की टेंडेंसी है, नहीं है, तो क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ब्लॉक नहीं चलना चाहता है, तो यहां पे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0।
अभी इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा? 0। मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20 न्यूटन। क्लियर है बात? वैसे ही वो हमारा गाड़ी था, कार था, उसमें मैक्सिमम कितना फोर्स लग रहा है? 200 न्यूटन। अभी कितना रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि चल ही नहीं रहा है, चलने की टेंडेंसी नहीं है। अब क्या होगा बच्चों? फॉर एग्जाम्पल समझना, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम क्या करें, यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो क्या ये ब्लॉक चलेगा आगे? नहीं चलेगा। क्यों? देखो ना बच्चों, अब यहां पे दिखा नहीं सकते हैं, बेसिकली ऐसा सेटअप नहीं है, क्लास होता तो इसको अगर बच्चों हम लोग पुल करना शुरू करें किसे? 1 न्यूटन से, क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कौन अपोज करेगा? अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने लगा, रिलेटिव मोशन होने लगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। टेंडेंसी होगी ना रिलेटिव मोशन की, तो फ्रिक्शन आएगा किधर? पीछे की तरफ। कितना आएगा? क्या 20 न्यूटन? नहीं। कितना आएगा बच्चों? जितना आवश्यक है। कितना आवश्यक है बच्चों? 1 न्यूटन। तो यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 1 न्यूटन। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, हमेशा अपोज करेगा। क्लियर है? जैसे इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तुम बढ़ाओगे 2 न्यूटन, यानी कि अगर 2 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचना शुरू करोगे, क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी चलने की फिर टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन अपने आप को फिर बढ़ाएगा और कितना कर लेगा बच्चों? 2 न्यूटन। फिर ब्लॉक कहां पे रहेगा? रेस्ट में। क्लियर बात? अब यहां से मान लो कि यहां से तुम क्या कर दिए, इसको बढ़ा करके कर दिए 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन के फोर्स से अब खींचना इसको शुरू किए ब्लॉक को। फिर क्या होगा बच्चों? फ्रिक्शन अभी अवेलेबल है, कितना हो सकता है? 20 न्यूटन तक। तो क्या करेगा? फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू इंक्रीज करेगा, और अब कितना फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 10 न्यूटन। ठीक है? ऐसे ही ऐसे जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना वैल्यू बढ़ाते जाएगा। जैसे बच्चों अपना तुम फोर्स कर दोगे कितना? 20 न्यूटन, ये हमारा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? 20 न्यूटन। अब मान लो बच्चों अभी भी नहीं चलेगा, अब हम क्या किए? अब अपना फोर्स कर दिए 20.1 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन बच्चों अब चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना था? 20 न्यूटन। तो ब्लॉक क्या होगा? चलने लगेगा। किधर चलेगा बच्चों? आगे की तरफ। कितना फोर्स से? 0.1 न्यूटन के फोर्स से। 20 न्यूटन को तो बैलेंस कर देगा। अरे देखो ना बच्चों, कोई इधर 25 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, इधर कोई 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, हम किधर जाएंगे? इधर। कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन से। जो नेट बचेगा, यहाँ पे नेट कितना बचा? 0.1, यानी कि अब ये चलना शुरू कर देगा। क्लियर बात? अब यहां से समझना बात, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है समझना बात बच्चों ध्यान से। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, दो रफ सरफेस के बीच में लगता है। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? जस्ट स्टार्ट कर रहा हो अपना मोशन, यानी कि वैसी टेंडेंसी में आ जाए कि अब अपना मोशन क्या कर रहा है? जस्ट स्टार्ट कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये जैसे 20 न्यूटन यहां पे फोर्स लगाए थे हम लोग, ये 20 न्यूटन अब क्या है? अब ये जस्ट चलने की टेंडेंसी में आ गया है कि अब थोड़ा सा भी इसको पुश करोगे, एकदम थोड़ा सा भी फोर्स से, तो ये ब्लॉक क्या होगा? चलना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि 20 न्यूटन क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप लोगों को बताया थे बच्चों कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ना, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना है? 20 न्यूटन। तो बच्चों अगर ऐसा बोला जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आए, यही है स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट। यहां से बच्चों अगर ऐसा बोला जाए कि ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, इतना कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन, ये जो हम फ्रिक्शन निकालते हैं, ये क्या होता है बच्चों? ये अवेलेबल फ्रिक्शन होता है। अवेलेबल मतलब बच्चों क्या? कि इतना फ्रिक्शन लग सकता है। अब लगेगा कितना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अगर बच्चों यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। ये स्टैटिक के केस में ही होता है। एक बार जब चलना शुरू कर देगा बच्चों तो सब कुछ भूल जाओ। चलना शुरू कर देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर हो बात? यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट था। तो बच्चों यहां से क्या होता है, थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स। इसी क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ खींचना चाहें बच्चों, किसके किसके बीच? ग्राफ बिटवीन क्या बोले बच्चों? अप्लाइड फोर्स एंड क्या बोले बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मान लो कि हमसे बोल दिया जाए ग्राफ खींचिए, यहीं पे किसके किसके बीच बच्चों? कि मान लीजिए इधर क्या है बच्चों? इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर क्या बच्चों? अप्लाइड फोर्स।
अप्लाइड फोर्स, इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर फ्रिक्शन फोर्स। इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, जैसे जैसे फ्रिक्शन जीरो था तो अभी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जीरो था, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है, जीरो। 1 न्यूटन किए तो 1 न्यूटन फ्रिक्शन, 2 न्यूटन किए थे तो 2 न्यूटन, 5 किए थे तो 5, 10 किए थे तो 10, 20 किए थे तो 20। यानी कि जैसे जैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब तक बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि ये वाला जो वैल्यू आएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमारा जो ये हमारा फ्रिक्शन है, थोड़ा सा रुक जाओ, अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद ऐसे थोड़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, तो ये हमारा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ये हमारा क्या लगने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद कांस्टेंट हो गया, कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, सॉरी नीचे अप्लाइड फोर्स और इधर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का ग्राफ है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बताना चाहते थे। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी बस इसके सिंपल कंसेप्ट को समझो कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है, इसको लिखो। इस पे बेस्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2019 मेंस में आया हुआ था। फिर हम लोग आगे करते हैं। हो गया, मिटा दे बच्चों, मिटा देना। चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहां से अगर क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा और क्वेश्चन, कि ऐसा एक हमको सिस्टम दिया हुआ है। क्या सिस्टम है, ऐसे एक सिस्टम है। चलो थोड़ा सा आराम से, यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है, ऐसे पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है बच्चों, कैपिटल M। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। ये कौन सा सरफेस है बच्चों, ये रफ सरफेस है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है, म्यू, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m। कौन सा बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर विच सिस्टम इज एट रेस्ट, जिसके लिए हमारा सिस्टम कहां पे रहा बच्चों, रेस्ट पे रहे। चलो अटेम्प्ट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। बन गया बच्चों, बन गया, हम बेसिक सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए, बन गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए क्या रहे, सिस्टम हमारा रेस्ट पे रहे। मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो देखते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, यहां पे क्या लगेगा बच्चों, mg, नीचे m इंटू जी, ऊपर क्या लगेगा बच्चों, टेंशन। रेस्ट पे रहना मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना रहना है, 0। रेस्ट पे रहने का मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 रहना है, ये मूव ना करे बच्चों। ये रस्सी है, देखो एक रस्सी है, मासले से हमारा पुल्ली, स्ट्रिंग भी मासले से है, तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा, T। यहाँ पे अगर टेंशन T है तो रस्सी आगे बढ़ेगा, यहाँ पे टेंशन कितना आएगा बच्चों, T आएगा। क्लियर बात, देखो ध्यान से। अब T आएगा तो इसको आगे ले, इसकी टेंडेंसी होगी आगे मूव करने की, यानी कि फ्रिक्शन किधर आएगा बच्चों, पीछे, यानी कि फ्रिक्शन आएगा पीछे, इसका भी एक्सेलरेशन क्या रहना है, 0, तभी तो रेस्ट पे रहेगा। तो देखो बच्चों ध्यान से कि अगर इस पे पहले इस पे लिखो, इस पे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो क्या हो जाएगा, इफ ब्लॉक M इज एट रेस्ट, देन क्या हो जाएगा बच्चों, F नेट इज इक्वल टू MA, यानी कि 0, तभी तो रेस्ट पे रहेगा। यानी आगे क्या लग रहा है बच्चों, T, पीछे क्या लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन बराबर 0, यानी कि T बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो यहां से, T इज इक्वल टू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू n, नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर कितना है, mg, तो T बराबर कितना लिखेंगे, T इज इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब म्यू इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू जी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेंशन। ठीक है, हमको क्या चाहिए, स्मॉल मास,
तो फिर यहाँ पे लगा दो बच्चों एफ नेट बराबर एम जी, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल एम जी। तो यहां से टी का वैल्यू उठा के यहां पे रखो, तो क्या लिखेंगे बच्चों स्मॉल एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स कैपिटल एम जी। ठीक है, तो यहां से जी कैंसिल, हमको क्या निकालना है, इस ब्लॉक का मास निकालना है, यानी कि इस ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक का मास हो जाएगा एम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कैपिटल एम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इस ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, m बराबर म्यू टाइम्स m के बराबर होगा। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहां पे रहेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम। ये भी पूछ सकता है रेस्ट पे रहे, या फिर क्या बोल सकता है बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो अब ये पूरा सिस्टम कहां पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक ये क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। इसी को बच्चों अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन बनाना चाहें, लिखो बच्चों, इसी को बना देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन, जल्दी से निकालो, इसी को निकाल देते हैं बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन बना देते हैं। बना दे बच्चों, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। चलो इसको काइनेटिक का क्वेश्चन बनाते हैं। हमसे क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला है कि ऐसा सिस्टम है, सिस्टम के लिए क्या कर दो, अब चलाना है, काइनेटिक करना है, तो बनाना है, तो क्या करना होगा बच्चों, चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए क्या करो, यहां पे कैपिटल एम लिख दो, यहां पे क्या बोल देगा कैपिटल एम, यहां पे क्या बोल देगा स्मॉल एम। हमसे क्या बोल देगा बच्चों, फाइंड, क्या बोल देगा एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और दूसरा क्या बोल देगा बच्चों, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो निकालो, काइनेटिक का क्वेश्चन बन गया फटाक से। बस सिर्फ फोर्स लिखना है, और क्या लिखना बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई, इक्वेशन ऑफ एनएलएम अप्लाई करना है। जल्दी से लिखो, बन गया, बन गया बच्चों, अरे बन गया, नहीं बना, देखो मूव कर रहा है बच्चों, तो मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे है ए, ये नीचे आएगा बच्चों, तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की, ए आगे। ये कैपिटल एम है, तो नीचे क्या लगेगा बच्चों, कैपिटल एम जी, ऊपर क्या लगेगा बच्चों, टेंशन। यहां पे देखो नीचे क्या लगेगा बच्चों, स्मॉल एम जी, ऊपर क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आगे टेंशन, आगे चलने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अब एक एक करके सब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। पहले किस पे लिखते हैं, इस पे लिखते हैं बच्चों। इधर देखो आगे टी, यहां पे क्या लिखेंगे, एफ नेट बराबर एम ए, किस पे बच्चों, ये वाले ब्लॉक पे, अलोंग द स्ट्रिंग। आगे क्या, टी माइनस पीछे क्या बच्चों, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू ए। क्लियर है। अब फ्रिक्शन का वैल्यू लिखो, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन। और बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा एन है नॉर्मल रिएक्शन, वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि टी माइनस म्यू इंटू स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कितना, स्मॉल एम ए। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पे क्या लिखेंगे, फिर एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट देखो नीचे क्या लग रहा है, कैपिटल एम जी, ऊपर क्या टेंशन बराबर कितना, कैपिटल एम इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2। टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करो बच्चों, इक्वेशन 1 प्लस क्या, इक्वेशन 2। 1 कितना है, टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू बच्चों कितना, एम ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस कितना, टी बराबर कितना हो गया, एम ए। ऐड करो, टी टी कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जी कॉमन कर लें तो क्या बचेगा बच्चों, जी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, म्यू नहीं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल म्यू एम। क्लियर, माइनस सॉरी कैपिटल एम माइनस स्मॉल म्यू एम इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या हो गया, ए। यानी यहां से एक्सीलरेशन कितना निकल जाएगा बच्चों, कैपिटल एम माइनस म्यू एम इंटू कितना, जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस कितना, स्मॉल एम। ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन। एक बार जब एक्सीलरेशन निकल गया तो क्या निकाल सकते हैं, टेंशन। किसी एक इक्वेशन में रखो, चलो 1 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, टी माइनस कितना, म्यू एम जी इज इक्वल टू कितना हो गया, एम ए। एम इंटू ए कितना हो गया, कैपिटल एम माइनस म्यू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब इसको उधर भेज दो, ऐड कर दो, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई में नहीं करके ऐसे भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, m इंटू कैपिटल एम माइनस म्यू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब प्लस कितना हो गया, म्यू एम जी। अब इसको सॉल्व करके लिखना है, या फिर इतना ही लिख देना काफ़ी है हमारे लिए। क्लियर बात। इसको हम क्या किए बच्चों, काइनेटिक का भी क्वेश्चन बना दिए। क्लियर है।
इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, और कल क्या पढ़ेंगे बच्चों, या अगला जो वीडियो आएगा उस पे क्या होगा, उस पे हम लोग बहुत अच्छा 4-5 क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे इसी दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड, पूरे फ्रिक्शन से के कंसेप्ट से रिलेटेड। तो इसको लिखो बच्चों, इसको लिखो, इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को होमवर्क के लिए। हो गया, जल्दी से लिखो। मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोग बनाओ, अटेम्प्ट करना खुद से, इससे बेस्ड नहीं, बेसिकली एक लंबा सा क्वेश्चन है जो आपका बेसिकली दिमाग से डर को खत्म करेगा। मिटाए इसको, बहुत सारा ब्लॉक लगा दो, आपके ऊपर, आप जितना ब्लॉक लगाना चाहते हो उतना ब्लॉक लगा दो, जितना पुली लगाना चाहते हो उतना पुली लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कंसेप्ट यही है, सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको अटेम्प्ट करते रहना है। चलिए देखते हैं कैसे। ये लीजिए, हमारा हो गया, मान लो ये सिस्टम, ये हो गया हमारा 20 kg ब्लॉक, ये लगा दो यहाँ पे ऐसे 5 kg, रहने दे कि और लगा दें, आप लगाना चाहते हो तो और लगा सकते हो, अब इतना ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में और दे देंगे, ठीक है। 5 kg, ये भी कितना हो गया बच्चों, चलो हम इसको 10 kg बोल देते हैं, 10 kg, ये भी कितना हो जाएगा 5 kg, ये कितना हो गया बच्चों, चलो इसको हम लोग बोल देते हैं 0.2, इसको क्या बोल देते हैं फ्रिक्शन 0.1, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, ठीक है। ऐसे ये हो गया हमारा 53, ये कितना हो जाएगा 37, क्लियर है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन ज्ञात करें, और दूसरा क्या बच्चों, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक रस्सी में जितना रस्सी कनेक्टेड है सारे के सारे रस्सी में क्या निकालिए, टेंशन निकालिए, क्लियर है बच्चों। इसके बाद अगर आप लोग एससीबी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो बनेगा, ठीक है, जितना बन सकता है, शायद 15-20 तो बन ही जाएगा स्टार्टिंग का, ठीक है। तो 15-20 क्वेश्चन जो भी आप लोगों से बनता है उसको अटेम्प्ट करो। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन लेंगे बच्चों, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक का सिस्टम लेंगे कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग फ्रिक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कैसे कंसेप्ट को अटेम्प्ट किया जाएगा। ये आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा छोटा वीडियो है लेकिन ठीक है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग रहने दो, नहीं लेंथी वीडियो नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करें और बच्चों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द